बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अडियाला जेल के बाहर मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि कारकुन पहुंचेंगे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसकी वजह ये थी कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और उनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, वहाँ पे उनको घसीटा गया, सड़कों पे उनको मारा गया, और उस पर वो हसन न्याजी का एक ख़त भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया था। अब अडियाला जेल के बाहर एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ी तादाद में कारकुन आए, दूसरा पंजाब से आलिया हमज़ा ने कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी लोग वहाँ पे उम्मीदवार हैं या ओहदेदारान हैं वो सारे पहुँचे। तो अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, पंजाब से भी, और फिर ISF की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की है, नौजवान बड़ी तादाद में। शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शौकत बसरा साहब, बहुत सारे वकला भी आए हैं। तो एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अलीमा खानम और नौरीन खानम के साथ मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। छोटी मोटी झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ, और इस मरतबा कारकुनों की तादाद हज़ारों में है। जो मीडिया के लोग जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट आप सिचुएशन बताएं, तो उन्होंने कहा जी हज़ारों कारकुन पहुंचे, कुछ कारकुन वापस भी गए हैं। जब रात हुई है तो कुछ कारकुन वापस चले गए हैं सारा दिन इंतज़ार करके, और वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, तो अंदर से कोई पैगाम बाहर आएगा, लेकिन मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। और इस वक्त जब मैंने आखिरी टेलीफोन कॉल किया तो 400 के करीब लोग अलीमा खानम के साथ और इमरान खान की दीगर बहनों के साथ वो अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। इन्होंने जब बढ़ने की कोशिश की अडियाला जेल की जानिब, तो फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरी थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा दिन पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कारकुनों की तादाद बहुत बड़ी थी, और दूसरा इस वक्त रियासती इदारे नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा रजीम नहीं चाहता कि कोई नई बड़ी लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी वो नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक गैर मुल्की सफ़ीर को मुबैना तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा टाइम हमें दे दें। तो एक आधा महीना मांगा गया था, लेकिन देखें मुलाकातें तो करवानी पड़ेंगी। जब आसिम मुनीर साहब महफूज महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा खोल देंगे। ताकत तो बहुत हासिल कर लिया आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा निज़ाम के अंदर, ताहयात इस्तिस्ना है, ताहयात मुराद है, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल झड़पें हुई, उनमें हंगू के MNA यूसुफ खान साहब वो नजर आए, बाकायदा वो ज़ख्मी हो गए। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हुए, कुछ जगह पे जो है वो कारकुनान ने मुज़ाहमत भी की। पुलिस की जो एंटी रॉयट फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने खड़ी की हुई है अडियाला जेल के बाहर। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात होती थी तो बाकायदा PMLN के लोग जाते थे, उनकी गाड़ियां जाती थी और बाकायदा पार्किंग में गाड़ियां लगती थी, पुलिस वाले उनको जो है वो सलाम करते थे, और ये लोग लिस्टों के मुताबिक अंदर बार बार मुलाकातों के लिए जाते थे। मीडिया के लोग जाते थे, उनके लिए अलग एक पूरा पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ था, बाहर जो है वो कैंप लगा हुआ था, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम होता था, बहुत फैसिलिटेट किया जाता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था पंजाब का, ये उस्मान बुज़दार से आप पूछ सकते हैं कि किस किस्म के इंतजाम थे। उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट जो होम सेक्रेटरी था पंजाब का, वो तो बहुत फैसिलिटेट करता था, बाकायदा वो अहकामात लेता था। पंजाब हुकूमत के मुलाजिम होने के बावजूद वो PMLN से अहकामात लेता था। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अलीमा खानम ने ऐलान किया कि हम कल सुबह तक यहाँ पे धरना देंगे, अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये लंबा धरना चलेगा, इसके ऊपर ये लोग एहतजाज करेंगे। तो ये अडियाला की सिचुएशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैकड़ों कारकुनों के साथ अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर वहाँ पे आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई गई और ना ही मुलाकातें वकला की करवाई गई। तो कैद तन्हाई जो है इमरान खान साहब की, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक जारी है। DG ISPR ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, आजकल काफ़ी एक्टिव है। थोड़े दिन पहले ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जा रहे थे, मदरसे के अंदर भी नजर आए कि वहाँ पे इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल भी किया गया। DG ISPR का इनके माथों के बोसे भी लिए गए और DG ISPR मदारस में भी पहुँचे। एक मदरसे के अंदर वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसका अहवाल भी है। लेकिन अभी जो है वो मुलाकात की है जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनके साथ DG ISPR ने। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो मेन चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उनको कहा कि तालिबान जो है वो हुकूमत एक रियासत की तरह जो है वो फैसला करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करें।
फिर उन्होंने कहा जी कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फ़िक्र है कि अफ़गानिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है? इसका जवाब सारे पाकिस्तानी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं इन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, दहशतगर्दी के वाक़यात में इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा बहुत बड़ा है। ये गाड़ियाँ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और इनको पाकिस्तान के कई इलाकों में चलाया जाता है, कबायली इलाकों में, इवन स्वात में, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत सारे एरियाज़ में ये गाड़ियाँ चलाई जाती हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं। और इनकी स्मगलिंग के अंदर बाकायदा बहुत पैसा बनाया जाता है और बॉर्डर पे खड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया DG ISPR ने। उन्होंने कहा जी ब्लड और बिजनेस ये एक साथ नहीं चल सकते, यानी जहाँ पे खून बह रहा हो और साथ आप कारोबार भी करना चाहें। ये अफगानिस्तान के तनाजुर में इन्होंने बात की है। ऐसी ही बात इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता था कि ट्रेड एंड टेररिज्म ये एक साथ नहीं चल सकता, यानी टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। ये बात इंडिया पाकिस्तान के लिए करता था। आज पाकिस्तान वही बात अफगानिस्तान के लिए कर रहा है कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया ने T का वर्ड यूज़ किया, पाकिस्तान ने B का वर्ड यूज़ किया, लेकिन दोनों तरफ एक नफरत है और वो बढ़ती जा रही है। यानी एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई इंडिया ने ताकि पाकिस्तान से वो महफूज रहे, और एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई पाकिस्तान ने ताकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान महफूज रहे और वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आए। अब दोनों तरफ जो है वो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। इंडिया वैसे ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करता और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उसी तरह से अफगानिस्तान को पसंद नहीं करता। को ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हमारे पे हमले हों और हम तजारत करते रहें। एक और बात उन्होंने की, अफगानिस्तान के अवाम के हम खिलाफ नहीं है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं जो वहाँ से आती है। फिर एक और बात उन्होंने कहा जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्शन ये बताता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। यानी TTA यही अफगान तालिबान और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क पाकिस्तानी तो कभी भी नहीं समझते थे, लेकिन पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी ये गुड तालिबान है, दूसरों को कहते थे ये बैड तालिबान है, और इन्हीं के ज़रिए से बहुत पैसा भी बनाया लोगों ने। यानी अली अमीन गंडापुर ने बताया और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बताया कि हमने जब भी कभी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया तो एजेंसियां आकर हमसे छुड़ा कर ले जाती थी कि ये हमारे असासे हैं, ये गुड तालिबान है, ये बुरे लोग नहीं है, तो इन्हें छोड़ दिया जाए। तो ऐसा बार बार होता रहा। लेकिन अच्छी बात है कि आज फ़ौज ये कह रही है कि, और इन्हें समझ आ गई इस बात की, जो खेल इन्होंने बड़ा लंबा अरसा खेला कि गुड और बैड कुछ नहीं होता, जो हथियार उठा ले रियासत की मौजूदगी में और रियासत की रिट को चैलेंज कर दे, वो सब बैड ही होते हैं और उनके दरमियान में आप तफरीक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी हम हक पर हैं, हक गालिब आएगा। फिर एक सियासी मामले पे उन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि जब DG ISPR आते हैं तो कोई ना कोई सियासी बात तो हो जाती है। उन्होंने कहा जी कि एक सियासी जमात और दीगर अनासर के सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। ये तो नवाज शरीफ का अकाउंट भी बैरून मुल्क है, फजलुर रहमान का भी है, बेशुमार लोगों के जो अकाउंट्स हैं बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया अकाउंट रियासत मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, ये DG ISPR ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के ऑपरेशन जो है वो 4910 किए गए हैं 4 नवंबर से अब तक, हज़ारों ऑपरेशन कर दिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।